हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर्स क्या होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स क्या होता है, हर एक मूव के पीछे जो हेड एंड शोल्डर्स में होती है उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि जो लोग हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स को ट्रेड ऐसे करना चाहिए, उसके पीछे का रीजंस एक्चुअली वो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्यों काम करता है, हेड एंड शोल्डर्स के पीछे क्या लॉजिक होता है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम देखें कि इसे एक्चुअली हेड एंड शोल्डर्स क्यों बोला जाता है, जब भी चार्ट फॉर्मेशन जो प्राइस से होती है वो कुछ इस टाइप के फॉर्मेशन में होती है, सच दैट कि उसमें दो शोल्डर्स होते हैं और एक हेड होता है, तो उसको हम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बोलते हैं। तो अगर इसको देखने की कोशिश करें तो जो लेफ्ट वाला हमारे पास ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर। एंड देन हमारे पास एक हेड होता है जो कि उस लेफ्ट शोल्डर से बड़ा होता है। एंड देन हमारे पास एक तीसरा लेग होता है जिसको कि हम शोल्डर अगेन शोल्डर बोलते हैं। इसको एक्चुअली हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। जब ये पूरा का पूरा सेम पैटर्न अगर उल्टी साइड होता है, नीचे की साइड होता है, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हर एक हेड एंड शोल्डर के साथ एक्चुअली एक लाइन होती है, जिस लाइन पे एक्चुअली ये तीनों के तीनों हेड हेड एंड दोनों के दोनों शोल्डर सिचुएटेड होते हैं। इस लाइन को एक्चुअली हम कहते हैं नेक लाइन। एंड अकॉर्डिंग टू हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ये कहा जाता है कि जितना भी डिस्टेंस होता है ये हेड का फ्रॉम नेक लाइन, जो कि अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये इतना आता है, वो सेम एक्चुअली डिस्टेंस स्टॉक ट्रेवल करता है नेकलाइन से नीचे, जब हमारा नेकलाइन ब्रेक होता है एंड स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देता है एंड उसके बाद नीचे की तरफ स्टॉक जाता है। तो जनरली कहा जाता है कि सेम डाउन साइड जो होती है, वो सेम डाउन साइड हम नीचे की तरफ देख सकते हैं जब नेकलाइन ब्रेक होती है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ये है, नेकलाइन अगर ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। काफी अच्छे असम्पशन से और काफी अच्छा रिस्क रेशियो भी इसमें मिलता है। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, मतलब ऐसा क्यों हम बोलते हैं कि नेकलाइन से अगर टूट रहा है नीचे को तो इतना नीचे प्रॉफिट होगा एंड ऑल ऑफ दोस केसेस, या फिर ये पैटर्न ऐसा ही क्यों बनना चाहिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। वो सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली लॉजिक क्या होता है हर एक मूव के पीछे। सो जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो अगर हम रिवर्सल पैटर्न की बात करें, रिवर्सल पैटर्न्स वो होते हैं जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। उस टाइम पे जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा होता है, जैसे कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, तो उस टाइम पे जो पैटर्न्स जो बनते हैं उनको हम रिवर्सल पैटर्न्स बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर्स भी एक्चुअली एक रिवर्सल पैटर्न है। जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो मार्केट था वो एक्चुअली एक अप ट्रेंड में था एंड उसके बाद एक्चुअली यहाँ पर हमने देखा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना एंड उसके बाद जो मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। इसीलिए हम इसे रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। इसी का जो उल्टा वर्जन होता है, दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, वो तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है एंड उसके बाद मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जब यही पैटर्न उल्टे साइड में बनता है तो उसको हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं। सो इसकी अगर हम देखें यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि जो हायर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है एंड हायर हाइज एंड हायर लोस बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ को जा रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने एक पीक बनाया था, फिर यहाँ पर मार्केट ने एक लो बनाया था, उसके बाद जो अगला हायर हाई बना वो पुराने हाई से ऊपर था, तो ये हायर हाई, अगला जो लो था वो हायर लो से ऊपर था, तो उसके बाद ये नया हायर लो बन गया, उसके बाद फिर से हायर हाई, फिर हायर लो एंड देन फिर से हायर हाई यहाँ पर मार्केट ने बनाया। तो हम जो हमने डाउ थ्योरी की वीडियो कवर की थी उसमें हमने ये जाना था कि अगर हायर लोस एंड हायर हाइज होते हैं तो उसको हम एक्चुअली अप ट्रेंड बोलते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। अब हम ये जानेंगे कि एक्चुअली जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता है उसके पीछे की एक्चुअली साइकोलॉजी क्या होती है। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें यहाँ पर, जो ग्रीन एरो है हम इससे इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पर बायर्स इंक्लूड हो रहे हैं और बायर्स और यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। नीचे से बायर्स एक्चुअली इसे बाइंग करते हुए लेके आ रहे थे ऊपर, स्टॉक का प्राइस बढ़ते हुए जा रहा था एंड यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ही इस वाले पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करता है स्टॉक, और इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स यहाँ पर ऐड हुए लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। सिमिलरली अगला वाला जो होगा
हमारा हायर हाइट जैसे ही ब्रेक होगा तो उस टाइम पे और लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बिल्डअप होंगी। सो एक ऐसी एक्चुअली पोजीशन आती है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर और बायर्स एक्चुअली ऐड होंगे और हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी एक्चुअली और बायर्स ऐड होंगे इस पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक था वो ऊपर से आया एंड यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया पिछले वाले रेजिस्टेंस पे, तो इसे हम कहते हैं पोलैरिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि अगर कोई एक पॉइंट रेजिस्टेंस है पहले, तो जैसे ही वो पॉइंट से रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अगली बार जब स्टॉक उसी पॉइंट पे आता है तो वो एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो पहले एक्चुअली ये स्टॉक के लिए इस पॉइंट पे यहाँ पर रेजिस्टेंस था, पर जैसे ही स्टॉक वापस इस पॉइंट पे आया तो अभी उसके लिए सपोर्ट हो गया, तो यहाँ पर और एक्चुअली बाइंग यहाँ पर होगी एंड यहाँ पर और पोजीशंस जो है बाइंग साइड में ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स दोनों बनाते हैं। सिमिलरली जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया इस वाले हायर हाई को तोड़ते हुए तो और ज्यादा पोजीशंस बनानी स्टार्ट की जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने। तो जैसे ही यहाँ पर हायर हाई यहाँ पर टूटा तो यहाँ पर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं इन्होंने एक्चुअली अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट की। बट अगर हम देखें अभी तक सब कुछ सही लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग चल रही है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जो बायर्स होंगे वो काफी ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे एंड उस वजह से जो बायर्स की स्ट्रेंथ होगी एक्चुअली वो उनकी पोजीशंस में ऑलरेडी हो चुकी होगी एंड उनके पास फ्री कैश नहीं होगा, जिस वजह से जो बायर्स की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी एंड स्टॉक भी जो है वो एक ओवर वैल्यूड जोन में चले जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर दिखेगा कि एक शायद प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसमें धीरे धीरे जो सेलर्स हैं एक्चुअली वो इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे सेलर्स जो हैं वो इंक्लूड होना इसमें और सेलिंग पोजीशंस अपनी स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे जो सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। सो सिमिलरली एक और चीज जो इसमें है वो ये कि यहाँ पर जो एक्चुअली इन्वेस्टर्स हैं इस पॉइंट पे, जो भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स यहाँ पर एक्चुअली बाइंग पोजीशंस ले रहे हैं वो एक्चुअली लेट बायर्स हैं। सो प्रॉफिट एक्चुअली किनका हो रहा है? उन लोगों का जिन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ पर अपने पोजीशंस बिल्ड की थी लॉन्ग के लिए, यहाँ पर अपनी पोजीशंस बिल्ड की थी तो उनका फायदा हो रहा है। बट जो लोग एक्चुअली इधर पर मार्केट में पार्टिसिपेट करने आए हैं और इधर पर एक्चुअली अपनी बाई कर रहे हैं प्राइस को, या इधर पे एक्चुअली स्टॉक को बाई कर रहे हैं, ये दो टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं ये एक्चुअली लेट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सो क्योंकि ये जो पीछे वाली रैली है उस रैली को देख के एक्चुअली वाले स्टॉक्स ये वाले जो लोग हैं उस वाली रैली को देख कर आए हुए हैं इस स्टॉक में। सो अब होता क्या है कि यहाँ पर धीरे धीरे सेलिंग पोजीशंस जो हैं वो बिल्डअप होने लगती हैं एंड धीरे धीरे होता ये है कि जैसे ही स्टॉक ये वाली लाइन को ब्रीच करता है, अगर हम ये वाली लाइन को देखें, अगर हम इसे आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन एक सपोर्ट की तरह एक्चुअली काम करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये हायर हाई था एंड यहाँ पर हम पीछे भी देख सकते हैं कि जो पुराना हाई होता है वो एक्चुअली एज ए सपोर्ट काम करता है और हमने देखा कि पीछे भी एक्चुअली ये वैलिड था कि जो पुराना वाला सब हाई होता है वो एक्चुअली एज ए सपोर्ट काम करता है, वहां से प्राइस बाउंस ऑफ भी होता है। पर जैसे ही हम यहाँ पर इंडिकेशन देखते हैं कि ओके ये जो पुराना हायर हाई था ये एक्चुअली ब्रीच हो गया है एंड अब स्टॉक नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पर जो सपोर्ट है वो टूट चुका है, तो यहाँ पर होता क्या है कि और सेलर्स यहाँ पर इसे एज एन इंडिकेशन देखते हैं कि ये थोड़ा सा वीक हो रहा है स्टॉक एंड जो बायर्स हैं वो एक्चुअली वीक हैं, तो यहाँ पर वो एक्चुअली और सेल साइड के पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि बायर्स जो थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर अमाउंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर धीरे धीरे जैसे उनकी स्ट्रेंथ कम हुई और इंडिकेशंस धीरे धीरे जो बेरिश वाले इंडिकेशंस है वो दिखने लगे, तो धीरे धीरे यहाँ पर सेलर्स भी अपनी पोजीशंस डाउन साइड की तरफ बनाने लग गए हैं। तो अब होता ये है कि यहाँ पर जैसे ये वाला इंडिकेशन एक्चुअली इन्होंने देखा सेलर्स ने, तो उसी के हिसाब से जो ये बायर्स एक्चुअली जिन्होंने एक्चुअली नीचे बाय किया हुआ था इनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि नीचे से लेकर यहाँ तक इनको अच्छा खासा अप मूव मिल रहा है। तो इसलिए ये यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर और थोड़ी सेलिंग आती है। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं एक्चुअली ये भी यहाँ पर अपनी पोजीशन सेल करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक और थोड़ा सा नीचे जाने लगता है। सो
स्टॉक धीरे-धीरे इन्हीं फैक्टर्स की वजह से और जो सेल साइड पोजीशंस हैं, उनकी वजह से धीरे-धीरे स्टॉक नीचे पहुँच जाता है। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक का एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट ज़ोन है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था, उससे उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस बैक भी मिला था। जिसकी वजह से यहाँ पर 2 टच पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसे हम ऐसे सपोर्ट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड ज़ोन है, जो कि हमने पिछले 2 इंस्टेंसेस में भी देखा है। तो यही चीज़ को एक्चुअली देखकर होता क्या है कि और जो बायर्स हैं, जो और ज़्यादा लेट बाइंग करने आए हैं, जिनको लग जो सपोर्ट के बेसिस पे बाई करते हैं, वो यहाँ पर और ज़्यादा बाइंग करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है ओके ये यहाँ पर सपोर्ट है 2 बार एक्चुअली पिछला जो रेजिस्टेंस है था वो अब सपोर्ट बन चुका था फिर यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया स्टॉक ने और उसके बाद स्टॉक वापस आ चुका है तो यहाँ पर हम अच्छी खासी सेल बाई पोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम प्रॉफिट जब ऊपर जाएगा स्टॉक ले लेंगे तो ये वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स उनकी क्वांटिटी एक्चुअली कम होती है क्योंकि स्टॉक जो है वो काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में था एंड बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे चुका है तो यहाँ पर पोजीशंस लेना और ना बाई साइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली रिस्की होता है तो इसलिए यहाँ पर कम रिटेल पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली एंटर करते हैं एंड कुछ रिटेल पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली जिन्होंने यहाँ पर एंटर किया था एंड जिन्होंने यहाँ पर ऊपर एंटर किया था उनके लिए ये एक प्राइस होता है जहाँ पर कि ओके सपोर्ट है तो वो यहाँ पर अपनी और पोजीशंस एवरेज डाउन कर सकते हैं तो जिन्होंने इस सपोर्ट पे एक्चुअली यहाँ पर पोजीशंस अपनी बिल्ड की थी तो वो एंड यहाँ पर जिनको अपनी पोजीशंस इंक्रीज करनी है वो यहाँ पर और अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करके बाइंग करते हैं ऑल्सो यहाँ पर जो ट्रेडर्स ने एक्चुअली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने यहाँ पर सेल साइड में पोजीशंस ली थी उनका थोड़ा अच्छा प्रॉफिट होने लगता है एंड शॉर्ट टर्म के जो प्रॉफिट्स जिनको अपने प्रॉफिट्स को कैश आउट करना होता है वो सारे के सारे अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हैं नॉट सारे के सारे इनमें से बट कुछ कुछ जिनका टारगेट प्राइस एक्चुअली इस पॉइंट तक था वो लोग अपनी ट्रेड्स क्लोज कर देते हैं जिसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग आती है एंड स्टॉक वो भी एक ऐसे बाइंग की तरह काम करता है क्योंकि उन्होंने ऊपर स्टॉक को सेल किया था तो अब अपनी पोजीशंस को क्लोज करने के लिए वो यहाँ पर बाइंग स्टार्ट करते हैं ताकि वो अपनी पोजीशंस को क्लोज कर सके तो इस वजह से इन 2-3 फैक्टर्स की वजह से जो स्टॉक प्राइस है एक्चुअली वापस अपटर्न की तरफ चले जाता है बट सिंस ये इनकी जो क्वांटिटी थी वो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी उसमें सो दैट कि वो स्टॉक को एक्चुअली इस वाले सबसे ऊपर वाले हाई पीक के ऊपर लेके जा सकें सो वो जो उनका मोमेंटम था वो एक्चुअली थोड़े ही टाइम बाद पूरा का पूरा मोमेंटम खत्म हो जाता है एंड इस चीज को देख के एंड जो वॉल्यूम्स हैं एक्चुअली जो क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली वॉल्यूम्स भी थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि जो लोग हैं जिन जो एक्चुअली बाई साइड में पोजीशंस अपनी बना रहे हैं वो कम है एंड इन सारे इंडिकेटर्स को देख के जो सेलर्स हैं एक्चुअली वो इसमें सेल साइड की पोजीशंस अपनी क्रिएट करने लग जाते हैं तो अगर हम यहाँ देखें तो धीरे धीरे यहाँ पर सेल साइड की पोजीशंस क्रिएट होने लग जाती हैं सो अब होता ये है एक्चुअली कि इतनी सारी सेल पोजीशंस यहाँ पर बन चुकी हैं जिस वजह से जो स्ट्रेंथ है एक्चुअली वो बेयर साइड में ज्यादा चली जाती है एंड जो सेलर्स हैं एक्चुअली उनकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है जिस वजह से इस पूरे के पूरे डाउन टर्न में इतनी सारी इंडिकेशंस देख के और सेलर्स इंड्यूस होना स्टार्ट होते हैं क्योंकि स्टॉक जो है ऑलरेडी अपने बहुत ऊपर पहुंच चुका है ट्रेंड के बाद सो ओवर प्राइस के चलते या फिर बाकी इंडिकेटर्स के चलते पीपल स्टार्ट सेलिंग द स्टॉक एंड मेकिंग सेल पोजीशंस एंड इतनी सारी सेल पोजीशंस की वजह से जो स्टॉक है एक्चुअली यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाता है इस वाली नेकलाइन से ड्यू टू विच होता यह है कि जिन लोगों ने यहाँ पर इस पोजीशंस पे इन पॉइंट्स पे अपनी पोजीशंस बनाई थी उनकी जो एक्चुअली स्टॉप लॉस थे वो जो स्टॉप लॉस होते हैं वो भी इस लाइन के नीचे होते हैं काइंड ऑफ तो ये इन लाइंस पे हम बोल सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ उन्होंने अपने पोजीशंस पे स्टॉप लॉस वगैरह लगाए होते हैं सो वो एक एक्स्ट्रा ट्रिगर देता है क्योंकि जैसे स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो सेल हो जाती हैं ताकि उनकी पोजीशंस क्लोज हों जिस वजह से और सेलिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर आना एंड हम यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्पाइक देख सकते हैं जिसमें कि काफी प्राइस बहुत तेजी से नीचे की तरफ को जाता है क्योंकि लोग अपनी पोजीशंस पे क्लोज कर रहे हैं जो बाई साइड में पोजीशंस थी उनकी सिमिलरली
ऑल्सो होता क्या है कि यहाँ पर सिंस ये एक मेजर सपोर्ट था जो कि 3 बार टेस्ट हो चुका था, ये भी यहाँ पर टूट चुका है। सो इसलिए और पोजीशंस यहाँ पर एक्चुअली बिल्ड होती हैं सो दैट कि जो सेलर्स हैं वो यहाँ से एक डाउन साइड की पोजीशन लेते हैं जो कि वो सेल साइड में यहाँ पर पोजीशन स्टार्ट करते हैं अपनी पोजीशन लेना मार्केट के बिहेवियर को देख के। सब होता क्या है कि सारे के सारे इसमें यहाँ पर सेलर्स बहुत सारे आ गए हैं एंड उसके बाद यहाँ पर बायर्स और कुछ बचे नहीं है। सो बट स्टिल कुछ कुछ बायर्स जो होते हैं इसको एज अ ट्रैप देख के या फिर एज अ इन ऑप्टिमिज्म कि क्या पता स्टॉक वापस ऊपर चले जाए। सम ऑफ द बायर्स कुछ कुछ जो बायर्स हैं यहाँ पर अपनी बाई पोजीशंस बनाते हैं जो कि रिस्क ट्रेड्स लेते हैं सो दैट कि हम ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो उनका पर क्वांटिटी बहुत कम होता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतने सेलर्स हैं और जो प्राइस मोमेंटम है वो भी बहुत कम है, तो इनकी क्वांटिटी एक्चुअली बहुत ज्यादा कम होती है इन बायर्स की। पर जो स्मार्ट मनी होती है जैसे जो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, सो उनकी जो एक्चुअली क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है। सो उस क्वांटिटी को फिलफिल करने के लिए उन्हें एक्चुअली अगर उन्हें सेल करना है तो उन्हें उतने ही बायर्स चाहिए। एंड अगर हम इस मार्केट सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर एक्चुअली उतने बायर्स हैं ही नहीं। मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी सेल साइड में पोजीशंस बनी हुई है, बहुत कम बायर्स एक्चुअली यहाँ पर होंगे जो एक्चुअली बाइंग कर रहे होंगे। तो इसीलिए जो स्मार्ट मनी होती है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक्चुअली वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। सो इन वाले पार्टिसिपेंट्स की भी थोड़ी बाइंग होती है जो लोग यहाँ पर ग्रीन कलर में यहाँ पर बाइंग किए थे। ऑल्सो ऐसे लोग जिन लोगों ने एक्चुअली सेल साइड में पोजीशंस बनाई थी और वो अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो उन वो पोजीशंस क्लोज करते टाइम भी यहाँ पर एक थोड़ी सी बाइंग होती है। तो इसके अलावा जो स्मार्ट मनी होती है एक्चुअली वो प्राइस को मैनिपुलेट करती है एंड उसके बाद यहाँ पर और बाइंग करवाती है सो दैट जो स्टॉक प्राइस है ये एक्चुअली यहाँ पर नेक लाइन को तोड़ के थोड़ा सा ऊपर चले जाए। सो इससे एक्चुअली होता क्या है, सो इस पॉइंट पे जितने भी सेलर्स एक्चुअली यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए थे ये सारे के सारे सेलर्स स्टॉप लॉस एक्चुअली नेक लाइन के ऊपर होता है। एंड सिमिलरली जो लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे थे तो सबको है कि ये जो सपोर्ट जोन था पहले, अब जैसे ही सपोर्ट जोन टूट गया अभी ऐसे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी नेकलाइन। तो इसीलिए जो स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं वो नेकलाइन के ऊपर लगाए जाते हैं। तो स्मार्ट मनी एक्चुअली अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए क्या करता है कि स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर की तरफ लेके जाता है ताकि नेकलाइन जो है वो ब्रेक हो जाए। एंड यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें यहाँ पर बहुत सारे बायर एंड इस पॉइंट पे एक्चुअली हमें बायर्स दिखे। अब ये बायर्स कौन कौन होंगे, सबसे पहले जिन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, एसएल हिट होने के बाद जब वो अपनी पोजीशंस एक्चुअली क्लोज करेंगे तो वो अपनी सेल साइड की पोजीशंस क्लोज करने के लिए यहाँ पर बाई करेंगे जिस वजह से यहाँ पर एक काफी अच्छी बाइंग आएगी। एंड कुछ जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होंगे वो ये होंगे कि ओके सपोर्ट जोन टूट गया था पर नेकलाइन के ऊपर एक्चुअली यहाँ पर एक ब्रेकआउट इस रेजिस्टेंस को तोड़ के स्टॉक ने दे दिया है, सो यहाँ से एक अप मूव क्या पता स्टार्ट हो जाए। सो वो सारे के सारे लोग जो हैं इस पॉइंट पे इंड्यूस होंगे एंड दे विल बी मेकिंग द बाई पोजीशंस। सो इस चक्कर में यहाँ पर बहुत सारा बाइंग इंटरेस्ट आएगा जिस वजह से जो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज हैं इंस्टीट्यूशंस की वो सारी क्वांटिटीज फिल हो जाएंगी क्योंकि उन्हें एक्चुअली यहाँ पर सेल करना है। तो इसलिए यहाँ पर वो अपनी एक सेल पोजीशंस बनाते हैं, जितने भी यहाँ पर पोजीशंस बाई में बनी थी उन सब का ट्रांजेक्शन के साथ यहाँ पर एक काफी अच्छी पोजीशन सेल साइड में इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर सप्लाई हो जाती है स्टॉक्स की और जब सेल हो रहा है इस वजह से तो ड्यू टू विच जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत तेजी से एक्चुअली नीचे की तरफ जाता है। तो जो पिछला हमने पुल बैक सिनेरियो देखा तो उसके अलावा एक और सिनेरियो होता है जिसमें कि अगर स्मार्ट मनी जो है जिन्होंने एक्चुअली पुल बैक मोस्ट ऑफ द पुल बैक जिनकी वजह से हुआ था उनकी पोजीशंस बिल्डअप करने की वजह से अगर उनकी पोजीशंस एक्चुअली ऊपर ही बन चुकी हैं और उन्होंने ऊपर ही पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर दिया था एंड इनकी पोजीशंस बन चुकी हैं तो यहाँ पर कभी कभी इन केसेस में पुल बैक जरूरी नहीं है कि आए। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर जिन लोगों के एक्चुअली स्टॉप लॉस लगे हुए थे, जिन लोगों ने नेकलाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाए हुए थे क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा सपोर्ट जोन था, तो इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर और सेलर्स इंड्यूस होते हैं क्योंकि नेकलाइन टूट चुकी है तो यहाँ पर एक बेयरिश मोमेंटम दिख रहा है सबको। तो यहाँ पर और सेलर्स इंड्यूस होते हैं। उल्टा जितने लोगों ने भी यहाँ पर लोअर या क्योंकि अब ट्रेंड के हिसाब से लोअर लो तो ब्रेक करेगा नहीं प्राइस, तो इसलिए जितने लोगों ने भी यहाँ पर इन बीचों में स्टॉप लॉस लगाए होते हैं एक एक करके
वो सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़ी सेलिंग हम देख सकते हैं एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेल ऑफ जिससे प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है। तो ये ऑल्सो दूसरा सिनेरियो होता है। सो एक्चुअली यही लॉजिक होता है एक्चुअली पूरे पूरे हेड एंड शोल्डर्स के पीछे, जो भी मूव होती है उस पूरी की पूरी मूव के पीछे एक्चुअली ये सारा रीजन होता है जिस वजह से इस टाइप का स्ट्रक्चर एक्चुअली बनता है। तो इंस्टेड ऑफ कि ओके हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हम यहाँ पर लॉस बुक कर लेंगे, इतना प्राइस मूव होना चाहिए ऊपर की तरफ, इतना प्राइस नीचे की तरफ मूव होना चाहिए, हमें एक्चुअली इस तरीके से समझना चाहिए कि कोई भी पैटर्न अगर है, कोई भी चार्ट पैटर्न या प्राइस पैटर्न बन रहा है, तो हमें उसके लॉजिक को समझना चाहिए, सो दैट इवन इफ अगर आपको चलो हेड एंड शोल्डर्स नहीं दिखा, पर इस लॉजिक के व्यू से आप कम से कम चार्ट को अच्छे से रीड कर पाओगे, आपको मूवमेंट समझ आएंगी, ओके यहाँ पर बायर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर सेलर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आएंगी, सो आपकी एक्चुअली ट्रेडिंग चलने के लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा। इंस्टेड ऑफ इंडिकेटर्स एंड उन सब के पीछे भागने से अगर आप प्राइस को समझोगे कि एक्चुअली जो भी एक्टिविटी हो रही है वो क्यों हो रही है, सो वो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो आने वाली वीडियोस में एक्चुअली हम जो बाकी के पैटर्न्स हैं एक्चुअली उनको डीप डाइव में समझेंगे एंड उनको इसी तरीके से उनके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन मैं करूंगा। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।